नहीं नहीं, बचपन से ऐसा नहीं था मैं। पर जैसे जैसे व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स और इंटरनेट पे आई स्टार्टेड गेनिंग नॉलेज, वैसे वैसे आई ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग। आई वुड स्पेस आउट फॉर आवर्स टुगेदर एंड देन कम बैक टू माई सेंसेस। मुझे याद है एक बार मैं घर से ऐसे ही निकल गया और बहुत ठंडी थी रात को, और जो लोग होते हैं ना जो सड़क पे सोते हैं, उनके बाजू में जाके मैं सो गया। आई हैड अ वंडरफुल स्लीप। आपको पता है मुझे 2 महीने से इंसोम्निया था, लेकिन उस दिन आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, खुले में। और अगले दिन मैं देर तक सोता रहा और मेरे घर वाले आके ढूंढने लगे मुझे, कहाँ गया मैं। You know, it's so difficult to stay in a house like this. Like हमको पता है कि यहाँ पे दीवार नहीं है, but we have to still believe कि यहाँ पे दीवार है, and it's dangerous. मैंने कभी नहीं कहा कि ये डेंजरस नहीं है, ठीक है? इवन टू क्रॉस द स्ट्रीट इज डेंजरस। अरे इवन टू टेक बर्थ कमिंग आउट ऑफ द वूम्ब इज डेंजरस। और तुमने तो ये तब किया जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। तो इतना तो कर सकते हैं ना हम अपने वैल्यूज के लिए। तुम भी ना वो सब टीवी पे न्यूज देख के खामखा डरती रहती हो यार। मैं डरती हूँ, मैं। जी हाँ, आप अपने घर की दीवारों के पीछे अब नहीं है सेफ। ये लोग आपके घर में घुस के आपको लूट के चले जाएंगे। क्या आप अभी इस वक्त अपने घर पे अकेले हैं? तो सावधान रहिए, क्योंकि ये लोग आने से पहले चेतावनी देके नहीं आते। कौन है? कौन है? कैसी हो? ठीक हूँ। Why did you scare me? अरे पापा, आई डिडंट से एनीथिंग। Exactly. Uncertainty kills. It was really unusual the first time I saw him. It was underwater. Surprisingly, everything that followed was equally unusual, and I accepted it. You know, I always believed in love at first sight. And when I saw him for the first time, I was like, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी. Like, this is the guy. And I felt so happy this actually happened to me. I was completely fucked in my head then. मतलब पूरा माइंड काम पढ़ के मैंने हिटलर को अपना इंस्पिरेशन बना लिया था।
तो इसीलिए स्कूल में पेरेंट्स को बुलाते थे मेरे एसेस पढ़ के. They thought I was going through some emotional trauma. फिर मैंने गांधी जी की किताब पढ़ी और तब मैंने उनको अपना इंस्पिरेशन बना लिया. लेकिन उसके बाद I realized that I had no ideas of my own. See, books became like road signs for me. वो जहाँ जो डायरेक्शन दिखाते मैं उसी डायरेक्शन में जाता. And I just told him, I love you and I would like to marry you. And he asked me, do you believe in me? In what I say? And I said yes, because I was honest. He is not very honest though. कभी कभी झूठ बोलता है. I don't like it. But I still do believe in what he says. Darling, Yeah? are you smoking? No. Don't lie, okay? Dude, I don't like जब तुम बाथरूम में स्मोक करते हो, वो भी चुप चुप के. कभी मना किया मैंने? नहीं. Don't you inhale enough pollution already? हाँ? Yeah, okay, I do. I'm sorry. ईशा की बात बोलनी पड़ती है तुझे. Sorry बोला ना. हाँ ठीक है, okay. Of course I love her. She's my wife. It's my duty. लेकिन मैं जब सिगरेट पीता हूँ तो उसको पसंद नहीं है. But I still do it. Don't tell her. नमस्ते. ये दिगंबर में सखाराम. हम लोगों ने जब काम शुरू किया ना तब शुरुआत में कुछ भी नहीं आता था. अंग्रेजी तो पढ़ने भी नहीं आती थी. साहब ने बिठा बिठा के प्रेमचंद ये सब पढ़ने को सिखाया. पढ़ने के पैसे देते थे साहब. काफी सीखने को मिला. वो कभी गुस्सा नहीं किया साहब ने. कभी नहीं. सिगरेट अटक. सिगरेट से मरेगा उससे पहले मैडम मार डालेगी. वही वही. क्या है बे चूते? अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? दरवाजा दिखाई नहीं देता? क्या अपने घर में दीवार में छेद करके अंदर जाता है क्या? नया है वो अभी. अपनी बीवी के सामने मैं गाली नहीं देता, समझा? वरना वो सब वो नया आदमी अभी. नया है ना? मैं चल चल नया है ना तू? आ अंदर आ. अभी हम लोग है ना एक गेम खेलते हैं, हाइड एंड सीक. तो तुम अपनी आंखें बंद करो और हम सब लोग छुप जाएंगे. देखते हैं तुम पर मार का असर कुछ पड़ा है या नहीं. साहब आप तीनों दिख रहे हो साहब. क्या रे? क्या तुझे अब तक इतनी मार पड़ी समझ में नहीं आया तुझे? समझ में नहीं आता? साहब वो क्या? अगर वहां पे दीवार होती तो दिखता क्या? मैं दिखता क्या तुम्हें? नहीं ना तो साहब वो नया है. मैं समझा दूंगा ना उसे. मैं समझा देना, नहीं तो बहुत मारूंगा तुम्हें.
सुनो, अगर उसको बहुत ज़्यादा लगी हो तो ये थोड़ा बैंडेज वगैरह कुछ ले लो। मेरे अपने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत मुश्किल था, तो जब तक मैं अपने लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाऊंगा, दुनिया को क्या खाक समझा पाऊंगा? थोड़ा सख्त होना पड़ता है स्टार्टिंग में। I still remember पहली बार जब उसने मुझे ये कॉन्सेप्ट बोला था. What he believes in, I believe in that. What he wanted to achieve was completely out of this world. It was like surrealism, and you can't survive adequately like that. लेकिन फिर भी हमने किया. Dude, I don't think we can make a house over here. क्यों? कितना दूर है सिटी से? तो शहर में थोड़ी हमें कोई समझ पाएगा, हमारी इन वैल्यूज को, हमारे इस आर्ट को, हमारी इस कोशिश को कोई नहीं समझ पाएगा। अगर आज बारिश होती तो कागज की कश्तियां बहाते हम गटर में, किनारे पे पड़े हुए केले के छिलके से जानबूझकर फिसल जाते, उस खड्डे में भरे हुए पानी से पुराने कपड़ों को और मैला कर देते, खुश दिखाते अपने आप को सब जगह बारिश में, फिर रो लेते आंसुओं को बूंदों में मिलाकर। बहुत बढ़िया। हमारा जो एजुकेशन हुआ है ना, अप्रतिम, मतलब साहब ने जो दिया है। हम दोनों उनके बस 2 वर्कर नहीं है, हम दोनों उनके 2 स्टूडेंट भी है। समझ रहे हो ना आप? मतलब We believe in respecting each other a lot. इसको सब वो टेबल एथिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, यू नो, पोजिशंस ऑफ स्पून्स, फोक्स वगैरह, और ये तो कभी कभी वेटर्स को भी सिखा देती है अगर उनको मालूम नहीं हो तो। I tip them anyway. What he means is that we give each other enough space. Sometimes we don't talk for days. But it's like whatever thoughts we have over then, it's got transferred to each other automatically. You know how phones transfer signals from one phone to the other? That's all human, man-made. It's technology. But I believe that we also have a power of telepathy. The principle is no walls. If you want to communicate with someone, you just have to think about it, and the message will reach the person. You know, they were first going to construct a building here. So they stopped because they had some problem with walls or something. So I thought that, you know, this place is great for our structure, you know. It's a really beautiful bird. Well, we were not proper artists till now because we had to tell someone about what we were doing, what our art was. तो एक दिन ऐसे ही कुछ वो आर्ट गैदरिंग होता है ना, उसके लिए आई गॉट इनवाइटेड। बहुत सारे आर्टिस्ट्स आए थे, तो हम लोग वहाँ गए और बताया लोगों को दैट यू नो व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट आवर वैल्यूज आर, आवर आर्ट। इट वाज फन। Surprisingly, everything that followed was equally unusual. And I accepted it. You know, the world is a hypocritical place. Nobody wants wars, but yet we manufacture weapons. Why? For defense? From whom? Humans?
Why do we have to be afraid of humans? It's all a game. We're born in a random family at a random time, at a random place. And sometimes we feel that we don't even fit there. But yet we love them. We're just given the citizenship of a country and we're made to follow the rules of society. We don't opt for them. So you see, there are no walls. There should be no walls. Because walls come in different forms. And in order to eliminate these walls, I will have to first eliminate the walls that exist in my house, physically. But please, can you explain how eliminating walls in your house justifies your art? I mean, isn't that like mocking people in general? See, my wife and I intend to stay in this structure for at least 2 to 3 months. And we will live like normal people do in their regular apartments. मैं सुबह ऑफिस जाऊंगा. She has chosen to be a housewife, but she composes music and writes. हमारे 2 दोस्त हैं. They take care of our security. See, even if we don't have walls or ceilings, that doesn't mean that we don't want privacy or security or protection. Of course we do. It's like if a girl wears short clothes, that doesn't mean that anyone is entitled to rape her. No. See the correlation? We go through what our art gives us. We go through that pain. We don't just create a piece of music or create a painting and sell it. No. We stick with our art. We will stay in the structure no matter what. Even if it is raining, we will sit with an umbrella. We'll get baked in the sun, we will freeze in winter. But we will not leave that structure. And this is where we are different from you. But nobody is insane. Thank you. Now, my beautiful wife will play some really good music for you. So all these things that you see, they're stolen. हमारे हाथ लगी है कुछ सीसीटीवी फुटेजेस जहां पे इन्होंने कर दिया सबको बेहोश और ले गए वहां का सारा सामान चोरी करके. गौर से देखिए इन फुटेजेस को. इतने से इनका दिल नहीं भरा तो कर दिया एक मासूम इंसान का भी खून. कौन है ये खौफनाक दरिंदे? ए, इधर आओ. अरे इधर आओ. ये क्या है? ये 2-3 दिन से पड़ा है अंदर. नहीं रे, वो पानी के चक्कर में वो भूल ही गया. क्या पानी? डेड बॉडी 3 दिनों से अंदर पड़ा है. जाओ नदी में फेंक के आओ उसको. जाओ. अभी अभी खबर मिली है कि शहर के बाहरी इलाके में नदी में एक इंसान की लाश मिली है जिसके मर्डर की सीसीटीवी फुटेजेस हमने आपको दिखाई थी. माना जाता है कि वो खूनी उसी इलाके में छिपे हुए हैं.
Why do you think it's a wrong thing to steal or to kill? क्या है वर्क का डेफिनेशन क्या है? ये सब फर्नीचर हमने भी तो मेहनत करके इकट्ठा किया है। फिर तुम कौन होते हो बोलने वाले कि हम गलत हैं और वो कर रहे हैं वो सही? We are doing it for our art, people, and they don't give a shit. हमें इस आर्ट का पैसा नहीं मिलता। They just think we are mad. The guy who went into the river, he also thought we were mad. He didn't even plead for help when we were putting the knife through his chest. I just wish he would have begged for mercy. नहीं मारा होता उसे। क्या कर रहे हो? बैठो, बैठ जाओ। बचपन की बात है। मेरे पिताजी की किराना दुकान थी। मुझे चोरी करने का, चीजें उठाने का वो तब आदत थी। मैंने एक दिन सुबह 100 रुपए ऐसे ही निकाल लिए। किसी को पता नहीं चला, किसी ने नहीं देखा। शाम को पिताजी ने जब अकाउंट वो चेक कर रहे थे ना, तब उनको पता चला कि 100 रुपए गायब है। उन्होंने बोला कि कहाँ गए? मैं बोला मैं नहीं जानता। उन्होंने बोला देख, मेरा अकाउंट सही है, गिनती गलत हो सकती है, गिनती फिर से करते। उन्होंने 1 बार गिनती की, 2 बार गिनती की, 3 बार, 4 बार, 6 से लेके 10 बजे तक गिनती करते थे। फिर मुझे बुरा लगा और पश्चाताप होके मैं गया उनके पास। बोला ये लो 100 रुपए की नोट। वो बोले उनको पता है कि वो मेरे पास ही थी, बट तू सबक सीखा वो अच्छी बात है। तब से लेके आज तक चोरी की मैंने वो आदत ही छोड़ दी, एकदम बंद पूरा। फिर सांप मिल गए हमारे।